भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास पद्मा पादं च हस्तात्मलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वारतिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने यो मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवानसुस्तनूभिर्विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवरा जगदगुरु श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अयतों के कारण करने से कृपा से हम लोग प्रश्नोपनिषद का विचार कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए प्रथम प्रश्न का विचार कल किया और आज थोड़ा सा द्वितीय प्रश्न का विचार आरंभ करेंगे। इसमें द्वितीय ये जो दोनों प्रश्न है किसके किस लिए इसका आरंभ किया जा रहा है ये देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि प्रश्नांतरस्य प्रथम प्रश्नेन संगतिम आह, अर्थात पूर्व प्रश्न और आगे का प्रश्न इन दोनों प्रश्नों की एक दूसरे के साथ संगति यहाँ पर बताई जा रही है। प्राणो अत्ता प्रजापति रीति उक्तम, प्रजापति कैसा है? यह प्राण रूप है, अत्ता भोक्ता रूप है, वही प्रजापति है यह बताया। तस्य प्रजापतित्वम अतृत्वंच अस्मिन् शरीरे अवधारयितव्यम, उसके प्रजापतित्व का और अतृत्व का अवधारण अर्थात निर्धारण करना चाहिए। इति अयम प्रश्न आरभ्यते, इस हेतु से यह प्रस्तुत जो प्रश्न है उसका आरंभ किया जाता है। अर्थात यह अत्ता है लेकिन इसके अतृत्व का निश्चय करना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का आरंभ करते हैं। तो देखिए, अतएनं भार्गवो वैदर्भी प्रप्रच्छ, अतएनं भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवन् कत्तेव देवाः प्रजां विधारयन्ते, कतर एतत् प्रकाशयन्ते, क पुनरेषां वरिष्ठ इति, अथ अर्थात कबंधी कात्यायन के प्रश्न के उत्तर को देने के पश्चात
ह अर्थात किल निश्चयार्थक है। एनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ। एनम अर्थात पिप्पलादम, पिप्पलाद को श्री भार्गव वैदर्भी ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, कतेव देवः प्रजां शरीर लक्षणां विधारयन्ति। हे भगवान, कितने देव, कौन कौन है, कौन कौन कितने देव है जो शरीर रूपी प्रजा को धारण करते हैं और कतर एतत् प्रकाशयन्ते, और इनमें से कौन कतर तदो निर्धारण है द्वयोर एकस्य डतरच। इस सूत्र के द्वारा दोनों में किसी एक का निर्धारण करना हो तो डतरच प्रत्यय होता है। यहाँ पर इसलिए कहा कि कतरे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जो दोनों है, इनमें से कतरे में बहुवचन है। दो अनेक लोग हैं, दोनों समुदाय के अलग अनेक तत्व है, तो उनमें से कौन एक समुदाय बुद्धेन्द्रिय की ज्ञानेन्द्रिय इन समुदाय को धारण करते हैं। अरे दो समुदाय है तो दो समुदाय में अलग करना है, क्योंकि एक ज्ञानेन्द्रिय अलग है, कर्मेंद्रिय अलग है, कतरे बहुवचन है, तो यहाँ पर एक का निर्धारण नहीं करना, दो समुदायों में एक समुदाय का निर्धारण करना है। तो दोनों में से एक के निर्धारण के लिए डतरच प्रत्यय होता है। डतरच प्रत्यय करके केवल एक वचन नहीं किया, उसका बहुवचन किया और कहा कि इस ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों में कौन इसका प्रकाशन करते हैं। का पुनरेशम वरिष्ठ थी, और इन दोनों में कौन वरिष्ठ है, यह प्रश्न किया। यहाँ पर आत्ता टीका में लिखते हैं, आत्ता विश्वस्य सत् पतिरिति अतृत्वस्यैव एषो अग्निस्तपति इति आरभ्यारा इव रथनाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। आत्ता विश्वस्य सत् पतिः इति, जो विश्व का संपूर्ण जगत का आत्ता होता हुआ पति है। अतृत्वस्यैव अतृत्वस्य एषः अग्निः तपति इति। इस तरह हम अतृत्व का ही यह पति है, वह कौन है, एषः अग्नि तपति इति आरभ्य, यह अग्नि तपता है, ऐसा आरंभ करके रत्नाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम, जैसे आरा रथ के नाभि में निहित होते हैं, उसी तरह यह सब प्राण में प्रतिष्ठित है। प्रजापतिश्चरति चरसी गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे इत्यादिना च प्रजापतित्वस्य उत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात् प्रजापतिश्चरसी गर्भे त्वम एव प्रतिजायसे। तू ही प्रजापति होता हुआ गर्भ में विचरण करता है और तू ही उत्पन्न होता है इत्यादि के द्वारा प्रजापतित्वस्य उत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्, प्रजापतित्व का ही आगे कथन किया जाने वाला है। इदम उपलक्षणम पूर्वम गतिश्रवणेन विरक्तस्यापि चित्तैकाग्र्यं विना
वक्षमाण आत्मज्ञाना सिद्धे तदर्थम मंदानाम फल विशेषार्थंच प्राणोपासनार्थम प्रश्नद्वयारंभ। इदम उपलक्षणम, ये किसका उपलक्षण है? कहते पूर्वम गति श्रवणेन, पूर्वम अर्थात पूर्व प्रश्न में दक्षिण गति, दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग, ये दो मार्ग सुने हुए हैं। पूर्व में दक्षिणोत्तर मार्ग का श्रवण होने से विरक्तस्यापि चित्तैकाग्र्यं विना वक्षमाणात्मज्ञाना सिद्धे। ठीक है, दक्षिण मार्ग से होने वाली और उत्तर मार्ग से होने वाली जो फल प्राप्ति है, उस फल प्राप्ति का त्याग हमने किया, अंतकरण शुद्धि हुई, तो अभी अंतकरण शुद्ध हुआ है। ऐसे साधक का भी जब तक अंतकरण स्थिर नहीं होता तब तक उसे भी ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। इसलिए तदर्थम मंदानम फल विशेषार्थंच, उस ज्ञान के सिद्धि के लिए अथवा चित्त की एकाग्रता के लिए और मंद पुरुषों को फल विशेष की प्राप्ति हो, इसलिए प्राणोपासनार्थम प्रश्न द्वयारंभ। प्राणोपासना के लिए दो प्रश्नों का आरंभ किया जा रहा है। तत्रापि श्रेष्ठत्व अतृत्व प्रजापतित्वादि गुण निर्धारणार्थम द्वितीय प्रश्न। यह आगे के दो प्रश्नों का आरंभ किया जाएगा, लेकिन उसमें जो दो क्रमांक का प्रश्न है, उस दो क्रमांक के प्रश्न में ये प्राण में श्रेष्ठत्व गुण है, श्रेष्ठत्व गुण है, अतृत्व गुण है, भोक्तृत्व गुण है और प्रजापतित्व गुण है, इत्यादि गुण के निर्धारण के लिए द्वितीय प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है। तदुत्पत्त्यादि निर्धारण पूर्वकम, उसके अब उत्पत्त्यादियों के निर्धारण पूर्वक उसने उसके प्राण के उपासना के लिए तीसरे प्रश्न का आरंभ किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा कि अथ अनंतरम ह अर्थात किल एनम अर्थात पिप्पलादम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ। भार्गव अर्थात भृगु गोत्रोत्पन्न विदर्भे भवः। भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ, वो भृगु गोत्र में उत्पन्न ऐसा जो विदर्भ देशोद्भव भार्गव है, उसने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? हे भगवान, कत्येव देवा प्रजाम शरीर लक्षणम विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते। हे भगवान, कितने देव है जो प्रजा को धारण करते हैं? उसी के विषय में प्रजा शब्देन शरीरम एव गृह्यते न जीवः तस्य प्राणधारकत्वेन तद्धार्यत्वा भावात्। टीका में लिखा, प्रजा शब्द से यहाँ पर शरीर का ही ग्रहण किया जाता है, न कि जीव का ग्रहण। जीव का ग्रहण नहीं किया जाता। तस्य प्राणधारकत्वेन, वह जीव प्राण का धारक होने से तद्धार्यत्वा भावात्, शरीर धारण है ना। यहाँ पर प्रजा शब्द का अर्थ वह जीव प्राण का धारक होने से तद अर्थात प्रजा का धारण नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर
शरीर कहा, शरीर लक्षणम अथवा अर्थात ये जो जीव प्राण का धारक है, एक नहीं, ये शरीर धारक अथवा धार्यत्वा भावात, इसका अथवा शरीर लक्षणम विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते कतरे। तो इसका अर्थ करते हैं कि बुद्धेन्द्रिय कर्मेंद्रिय विभक्तानाम, बुद्धेन्द्रिय हो अथवा कर्मेंद्रिय हो, ये जो विभाग है दो, इन दो प्रकार की जो देव राशि है उनके बीच में कौन है जो एतत् प्रकाशयन्ते, प्रकाशनम स्वमात्म्य ख्यापनम प्रकाशयन्ते, यह सब प्रकाशन करते हैं अर्थात अपने महात्म्य का ख्यापन करते हैं। टीका में लिखा आकाश दानादिकम, आकाश दानादिकम आकाशादीनाम महात्म्यम, अवकाश, अवकाश ना देना, खुली जगह देना, यह किसका महात्म्य है? यह आकाश का महात्म्य है। तस्य प्रख्यापनम, उस महात्म्य का कथन, तस्य लोकान प्रति प्रकटनम तत्प्रकाशयन्ते कुर्वन्ते, उनका लोगों के प्रति प्रागट्य करते हैं। कैसे? पाकम पचती इतिवत, पाक को पकाता है इसकी तरह। ये क्या करते हैं? आकाशादिक अवकाश दानादिकम स्वस्व कार्यम सर्वलोक प्रकटनम यथा तथा कतरे कुर्वन्ति। अवकाश दानादिक जो अपना अपना कार्य है, सर्वलोक प्रकटनम अर्थात सब लोगों को प्रकट करना, अर्थात ये जैसे वैसे आकाशादिक करते हैं। तो हमको यहाँ पर देखा न कि यह स्व प्रकाशनम स्व महात्म्य ख्यापनम प्रकाशयन्ते, ये देवताओं में कौन कौन अपने महात्म्य का ख्यापन करते हैं? कोसो पुनरेशम वरिष्ठ, और ये सभी है, तो इन सब में वरिष्ठ कौन है? प्रधान कौन है? कार्यकरण लक्षणाना, कार्य और करण रूपी जो संघात है, इन सभी यो में, सभी में कौन वरिष्ठ है? इष्ठन प्रत्यय बहुतों में से एक के निर्धारण के लिए होता है। तो यहाँ पर कौन वरिष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, इस तरह से प्रश्न किया तो उसका उत्तर देते हैं। तस्मै सोहोवाच, होवाच आकाशो हवा एष देवो, आकाशो हवा एष देवो, वायुरग्निरापः, वायुरग्निरापः, पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रञ्च, पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रञ्च, ते प्रकाशाभिवदन्ति, ते प्रकाशाभिवदन्ति, वयमेतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः, वयमेतद्बाणम्। अब कहते हैं देखिए, इस तरह हम पूछने वाले जो वैदर्भी भार्गव है, उस भार्गवाय वैदर्भये स पिप्पलाद उवाच, उस पिप्पलाद जी ने कहा कि आकाशो हवा एष देवो, आकाश ही यह देव है, वायु अग्नि जल पृथ्वी वाणी मन चक्षु और श्रोत्र यही देव है। ते
प्रकाश विवदन्ति, वे अपने महात्म्य का प्रकाशन करके कहते हैं, स्पर्धा करते हुए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और मैं श्रेष्ठ हूँ यह अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए इन्होंने क्या किया, कहा कि श्रेष्ठ क्यों है, और सभी कहने लगे वयम, हम लोग, एतद् बाणम, यह शरीर रूपी, ये शरीर है, इस शरीर को आवष्टभ्य धारण करके, है ना, शिथिल करके विधारयाम, इनको स्तंभादियों की तरह स्थिर करके हम इस शरीर का धारण करते हैं। ये किसने कहा, भूत कर्मेंद्रिय इत्यादियों में, ज्ञानेन्द्रिय इत्यादियों ने, कर्मेंद्र भूत है, पंचमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, इन सभी ने कहा कि हम ही इस देह को धारण करके रहते हैं। तो देखिए भाष्य, एवं पृष्ठवते तस्मै स उवाच, इस तरह पूछने वाले वेदर्भी भार्गव के लिए पिपलाद जी ने कहा, आकाशो हवा एष देवो, आकाश ही प्रसिद्ध भूताकाशी यह देव है, अर्थात साक्षी प्रत्यक्ष वायु है, अग्नि है, आप है, पृथ्वी है, इति एतानि पंचमहाभूतानि शरीरारंभकानि, यह इस तरह ये शरीर का आरंभ करने वाले पंचमहाभूत, वांग मन चक्षु, पानी मन चक्षु श्रोत्रम इत्यादि, कर्मेंद्रिय बुद्धेन्द्रियानि, है ना, कर्मेंद्रियानि और बुद्धेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय, ये सब ते कार्य लक्षण, करण लक्षणाश्च, ये शरीराकार से परिणत हो गए आकाशादिक, ये कार्य रूपी है, और इंद्रियाकार से परिणत हुए यही करण रूप है। ये सब कार्य करण रूप जो वे देवता है, वे आत्मन महात्म्यम प्रकाश विवदन्ति, अपने महात्म्य को प्रकट करके कहते हैं कि स्पर्धमाना हम श्रेष्ठता, यही अर्थात मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ईश्वर स्पर्धा करने वाले ये कहते हैं। तो प्रशंका होती है, कथम वदंती, कैसे बोलते हैं वे, वयम एतद् बाणम, हम लोग, सभी लोग अपने अपने महत्व का सूचित करने के लिए बहुवचन करते हैं कि हम लोग, एतद् बाणम अर्थात कार्यकरण संघातम, कार्यकरण रूप जो संघात है, उस संघात का आश्रय करके प्रसादम इव स्तंभादयो आविशिथलीकृत्य, प्रसाद की तरह जो स्तंभ आदि होते हैं ना, प्रासाद, प्रासाद अर्थात महल, जैसे स्तंभ इत्यादि प्रासाद को स्थिर करके धारण करते हैं, शिथिल करके स्थिर करके धारण करते हैं कि नहीं, वैसे ही हम सभी इस देह को स्थिर करके धारण करते हैं। अर्थात सब में एक एक का अभिप्राय क्या है, मया एकेन एवं संघात ध्रियते इति एकैकस्य अभिप्राय, इसमें घमंड हो गया कि मुझ एक एक के द्वारा ही यह संघात, देहादि रूपी संघात धारण किया जाता है, अन्य इसका धारण करता नहीं है, ऐसे इनका अभिमान चला। तब प्राण आया और प्राण कहता है, तान वरिष्ठ प्राण उवाच, तान वरिष्ठ प्राण उवाच, मामोहमापद्यथ, मामोहमापद्यथ,
अहमेवैतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य अहमेव तत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद्बाणम् अवष्टभ्य एतत् प्राणम् अवष्टभ्य विधारयामि ते विधारयामि ते श्रद्धाना बभूव। ते श्रद्धाना बभूव। उसके बाद क्या हुआ? तान उन सभी इंद्रियों को वरिष्ठ जो प्राण है उसने कहा मां मोहमापद्य था, आप मोहित मत हो जाओ। यथा यथा अहम क्या अथ आपद्यथ अहम एव एतत् पंचधा आत्मनं प्रविभज्य। कहते कि मैं 5 प्रकार से अपने आप को विभक्त करके एतत् बाणम अवष्टभ्य इस शरीर का आश्रय करके विधारयामि इसे मैं धारण करता हूँ। जब प्राण ने कहा कि मैं सभी का धारण करता हूँ, मैं इनका धारण करने वाला हूँ, तब ते अश्रद्धाना बभूव। वे सब देवता अश्रद्धालु हो गए। कैसे हो गए? अश्रद्धालु। सब इंद्रियां और खिन्न हो गई। अरे भाई अपने आप को ही बहुत बड़ा समझता है, लेकिन कैसे? तान एवं अभिमानवतः उनको इस तरह अभिमान करने वाले उन देवताओं को इंद्रियों को वरिष्ठ अर्थात मुख्य प्राण मुख्य होने वाला प्राण इंद्रिय गौण है और यह मुख्य प्रधान मुख्य प्राण है। उसने प्राण हुआ च उक्तवान माँ एवं मोह महापद्य था, इस तरह मोह को प्राप्त मत होइए। विवेकतया अविवेकतया अभिमान कृत, अविवेकी रूप से आप अभिमान मत करो। क्योंकि अहम एव एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि, मैं इस शरीर का आश्रय करके धारण करता हूँ। पंचधा आत्मानं प्रविभज्य 5 प्रकार से अपने आप को विभाग करके अर्थात प्राणापान व्यान उदान समान इस 5 भेद से अपने आप का मैं विभाग कर लेता हूँ और अपने आप को विभक्त करके धारण करता हूँ। स्वस्य प्राणादि वृत्ति भेदम कृत्वा विधारयामि इति उक्तवती च तस्मिन्। जब वह उस प्राण ने बताया तब प्राण क्या ऐसे बताने पर ते सर्वे अश्रद्धाना बभूव, अश्रद्धालु हो गए। उसके वचन में श्रद्धा नहीं हो रही, अप्रत्ययवंता अर्थात उसे उन्हें यह समझ में नहीं आया, अविश्वास नहीं किया। कथम एतद एवं यह इस तरह से कैसे होगा? एक दृष्टांत पूर्वक कहा जाता है कि स्वाभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमत इव, स्वाभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमत इव, तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे, तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे, सर्व एवोत्क्रामन्ते, सर्व एवोत्क्रामन्ते, तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने, तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने, सर्व एव प्रातिष्ठन्ते, सर्व एव प्रातिष्ठन्ते, तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तम्, तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानमुत्क्रान्तम्, सर्वा एवोत्क्रामन्ते, सर्वा एव उत्क्रामन्ते, तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने, तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने, सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते, सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते, एवं वाङ्मनश्चक्षुः, एवं वाङ्मनश्चक्षुः, श्रोत्रञ्च, श्रोत्रञ्च, ते प्रीतः प्राणं स्तुन्वन्ति। ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।